ये कहानी सन 1980 में हरियाणा के एक बहुत ही खूबसूरत गांव खरक नाम की है, जहां पे चारों तरफ हरियाली और खेत ही खेत हैं। उन्हीं में से एक खेत के पास पंटू नाम का एक लड़की छुट्टियों में अपने चाचा के घर में रुकी हुई थी। वहां लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते थे, इसलिए सब लोग ने शाम को ही खाना खाकर सो गए थे। पंटू बिस्तर पर लेट तो गई थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस छत पर लगे पंखे को ही देखे जा रही थी। तभी अचानक उसे बहुत जोर से जानवरों के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आई। वो उठकर बाहर गई तो उसने देखा कि आवाज पास के एक एनिमल शेल्टर से आ रही है, जहां पर बहुत सी गायें थीं। पंटू ने आसमान की ओर देखी तो पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। उसे लगा कि शायद सभी गायें आने वाले तूफान से घबरा रही हैं, इसलिए वो गायों को अंदर वाले तबेले में लेकर जाने के लिए उनके पास गई और गायों को बहुत मुश्किल से एक एक करके अंदर वाले तबेले में लेकर जाने लगी। पर पंटू ने पहले कभी गायों को इतना बेचैन नहीं देखी थी। इतनी बेचैनी की वजह से उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बहुत मेहनत से उसने कुछ गायों को अंदर तबेले में डाल दिया, लेकिन तभी उसे मांस की एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। जैसे जैसे वो और गायों को अंदर भेज रही थी, बदबू और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जब केवल 5-6 गायें ही बचीं, तो पंटू ने देखा कि एक बूढ़ी सी गाय की खून से सनी हड्डियां जमीन पर पड़ी हैं। ये देखकर पंटू एकदम से सन्न रह गई और जोर से चिल्ला उठी। पर इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी। तेज बारिश के बीच मीलों दूर से आती वो आवाज इतनी भयानक थी कि पंटू की रूह कांप गई। उसे सुनते ही पंटू को समझ आ गया कि वो आज मरने वाली है, क्योंकि वो आवाज विक्टर बॉन की सीटी की थी, जिसका मतलब था कि विक्टर बॉन उसके पास आ रहा है। पंटू ने विक्टर बॉन के कई किस्से सुने थे। उसे याद था कि बचपन में कैसे उसके रिलेटिव्स एक आदमी की कहानी सुनाते थे जिसका विक्टर बॉन से सामना हुआ था। उसके रिलेटिव्स की कहानी के हिसाब से वो आदमी भी एक ऐसे ही खेत से देर रात अपने घोड़े पर एक फंक्शन में जा रहा था। तभी उस बड़े से खेत में उस घोड़े का पैर किसी चीज से फिसला। जब उस आदमी ने उतर कर देखा तो वहां एक हिरण की हड्डी पड़ी थी, जिनसे खाया हुआ मांस अभी भी लटक रहा था। इससे पहले कि वो घुड़सवार कुछ समझ पाता, उसे दूर से रूह चीर देने वाली सीटी सुनाई दी। उसने अपने घोड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसे अपने से कुछ ही दूर वाले पेड़ पर किसी बड़ी सी चीज के कूदने की आवाज आई। वो घुड़सवार वहां से भागना चाहता था, लेकिन तभी उसके सर पर जोर से एक हड्डी आकर लगा, जिससे उसका सर फट गया। वो घुड़सवार चीखते हुए मदद मांगने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मौत का चेहरा बनकर 19 फीट का एक भयानक आदमी उसके सामने खड़ा था। सर पर एक हैट, लेकिन शरीर और चेहरा ऐसा जैसे कोई काल हो। उस घुड़सवार ने कभी कोई ऐसा भयानक जीव नहीं देखा था। उसके पास एक हड्डियों से भरी बोरी थी और उसी बोरी में से हड्डियां निकालकर वो उस घुड़सवार को बिना रुके मारने लगा। वो घुड़सवार अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन वो आदमी उसके शरीर से हड्डियां निकालकर खाने लगा। अगली सुबह कुछ गांव वालों को गाय चराते हुए वो घुड़सवार नहीं, बल्कि उसकी लाश मिली, जो कि एक कंकाल बन चुकी थी। कहते हैं कि वो 19 फीट का कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी विक्टर बॉन है और वो आज भी उस इलाके में भटकता रहता है। पंटू के दिमाग में यही कहानी चल रही थी और इससे पहले वो भाग पाती और एकदम से जमीन पर 19 फीट की एक लंबी सी परछाई बन गई और फिर उस परछाई से भी लंबा एक आदमी निकला, जिसने एक चमड़े की हैट पहनी हुई थी और जिसके हर जगह से कटे हुए शरीर से उसका मांस लटक रहा था। ये 19 फीट बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि विक्टर बॉन ही था। वो आदमी उसकी तरफ चलकर आने लगा। उसकी पीठ पर लदी हुई बोरी से, जिससे खून टपक रहा था, हड्डियों के टकराने की आवाज तेज हो रही थी और उससे भी ज्यादा तेज हो रही थी पंटू की दिल की धड़कनें। उसे बचने के लिए पंटू वहां से भागी और उसने महसूस किया कि विक्टर बॉन पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर उसका पीछा कर रहा था।
पंटू चिल्लाती रही, पर विक्टर बॉन ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने भयानक लंबे हाथ, जिन पर उसी का कटा हुआ मांस लटक रहा था, उसकी तरफ बढ़कर उसे मारने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जैसे ही वो आवाज आई, विक्टर बॉन डरकर तुरंत गायब हो गया। जब पंटू ने देखा तो वहां पर उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था, और जो शायद पंटू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां आया था। पंटू का खुद ये मानना था कि अगर उस दिन उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो आज वो भी विक्टर बॉन की बोरी में पंटू की भी हड्डियां होती। उस रात के बाद पंटू विक्टर बॉन के बारे में ही सोचती रहती थी। उसने अपने रिलेटिव्स और आसपास रहने वाले बाकी लोगों से विक्टर बॉन की कहानी पूछी, तो जो उन्होंने बताया, जो उसके साथ जो हुआ, उससे भी कई ज्यादा डरावना था। लोगों ने उसे बताया विक्टर बॉन की कहानी बिल्कुल सच्ची थी, जिसके मुताबिक एक बिगड़ेल लड़का अपनी छोटी सी फैमिली के साथ उस इलाके में 18वीं सदी में रहता था। क्योंकि वो लड़का उस परिवार का अकेला बच्चा था, तो उसके माँ बाप और दादा उसकी सारी बातें मानते थे। एक दिन उस लड़के ने डिनर में हिरण का मांस मांगा। उसके पापा अपनी हंटिंग राइफल और एक बोरी लेकर शिकार करने निकल गए। जब कई देर तक उसके पापा वापस घर नहीं आए, तो उसकी माँ ने उस लड़के को एक बहुत तेज किचन नाइफ दिया और कहा कि वो जाकर अपने पापा को जंगल में ढूंढकर वापस ले आए। जब वो लड़का वापस आया तो उसके साथ उसके पापा तो नहीं थे, पर उस बोरी में मांस के टुकड़े, कुछ ऑर्गन्स और हड्डियां थीं, जो उसने अपनी माँ को जाकर दे दी और हिरण का मांस कहकर पकाने को कहा। उसकी माँ को बोरी के अंदर का मीट बनाते हुए अजीब लग रहा था और उन्हें शक होने लगा था। तो उस लड़के की माँ ने लड़के के दादाजी को अपना डर बताया, जो सुनकर उसके दादाजी ने उस लड़के को बाहर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और एक हंटर से उसे जोर जोर से मारने लगे, तब तक जब तक उस लड़के ने सच नहीं बता दिया। एक ऐसा सच जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उस लड़के ने बताया कि जब जंगल में उसे अपने पिता मिले तो वो खाली हाथ थे, क्योंकि वो हिरण का शिकार नहीं कर पाए थे। वो लड़का उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसी गुस्से में आकर उस लड़के ने अपने पास पड़े चाकू से उनकी जान ले ली और उसी चाकू से उनका मांस निकालकर बाकी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर अपनी बोरी में भर लिए और घर आ गया। ये सच सुनकर उस लड़के की दादा उसे इतनी जोर से हंटर मारने लगे कि उस लड़के के शरीर का मांस उसके शरीर से कट करके लटकने लगा। उसके दादा ने उसके बाद उसके घाव पर मिर्ची और शराब डालकर उसको पेड़ से खोलकर उसके कंधे पर उसके बाप के मांस और हड्डियों से भरी बोरी डाल दी और उसके पीछे अपने 2 भयानक कुत्ते छोड़कर उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद उस लड़के की आत्मा विक्टर बोन के नाम से भटकने लगी। उस इलाके में रहने वाले लगभग सभी लोगों का मानना है कि उनका एक ना एक बार विक्टर बोन से सामना जरूर हुआ है, जो पेड़ों के ऊपर बैठकर एक अलग ही तरीके से सीटी बजाता है और जो भी देर रात खेतों में घूमता है उस पर एक जानवर की तरह अटैक करता है। कहते हैं कि वो बस कुत्तों से डरता है और इसीलिए उस इलाके के सभी घरों में लोगों ने कुत्ते पाले हुए हैं। पंटू उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गई, वरना वो भी विक्टर बोन का शिकार हो जाती।